आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले मुख्य समाचार। ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा भारत, कहा प्रधानमंत्री ने। इलेक्ट्रिक वाहनों से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेंगे, कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। प्रदेश में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व और भारत ने स्पेन को हराकर FIH हॉकी विश्व कप में पहला मैच जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकासशील देश ऐसी विश्व व्यवस्था चाहते हैं जिसमें कोविड टीकों का असमान वितरण न हो। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से कल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकासशील देश ऐसी व्यवस्था के इच्छुक हैं जिसमें जलवायु या ऋण संकट के खतरे न हों, बल्कि समग्र रूप से मानवता की समृद्धि और भलाई के अवसर हों। यह ग्लोबल साउथ के देशों का अब तक का सबसे बड़ा आभासी सम्मेलन हुआ। श्री मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा, जो ग्लोबल साउथ के देशों के विकास समाधानों या सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करेगा। शोध के नतीजों को ग्लोबल साउथ के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने इस अवसर पर एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करेगा। प्रधानमंत्री ने भू राजनीतिक विखंडन को दूर करने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मूलभूत सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए आज देश भर में 67 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सभी 67 शिविरों के आयोजन को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मुख्य वितरण कार्यक्रम झाबुआ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा। शिविर का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस शिविर में केंद्र सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत 2692 दिव्यांग जनों को लगभग 2,79,00,000 रुपए के 5,231 सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके लिए यहां परीक्षण शिविरों का आयोजन भी किया गया था। विदेश मंत्रालय भारत सरकार की संस्था रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा G20 का विशेष सम्मेलन थिंक 20 ग्लोबल गवर्नेंस विथ लाइफ वैल्यू एंड वेलबींग 16 और 17 जनवरी को भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के 70 मंत्री और अतिथि सहित भारत के अन्य राज्यों से 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस संबंध में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सम्मेलन की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारी ईंधन आयात बिल और वायु प्रदूषण जैसी दोहरी समस्याओं से निपटने के लिए भारत इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुंबई में कल फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप के हैदराबाद सर्किट के मीडिया लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय सड़कों पर इस तरह के प्रतिष्ठित आयोजन से देश में इलेक्ट्रिक कारों को और लोकप्रिय बनाया जाएगा। हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बनना है। उन्होंने कहा कि इससे देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार भी सृजित होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में डिजिटीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य, देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और विविध अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा अवसरों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल बैठाते हुए लीक से हटकर सोचने की जरूरत है। श्री मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में बोल रहे थे। यह बैठक प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत का विकास और लचीलापन विषय पर आधारित थी। प्रधानमंत्री ने भारत के विकास में नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने के प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अवसर पर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखने वाले ऐसे अनाजों के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया। बैठक में आर्थिक विशेषज्ञों ने कृषि से लेकर विनिर्माण तक विविध विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ विचार और सुझाव साझा किए। प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व आज परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर नर्मदा, शिप्रा सहित विभिन्न नदियों में श्रद्धालु स्नान कर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे जबलपुर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, धार, आगरमालवा अन्य जिलों के संवाददाताओं ने बताया कि लोग पतंगबाजी सहित अन्य परंपरागत खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस वर्ष 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। FIH हॉकी विश्व कप में राउरकेला में मेजबान भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना पहला मैच जीत लिया है। भारतीय उपकप्तान अमित रोहिदास ने पहला गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद हार्दिक सिंह ने एक और गोल कर भारत को 2-0 से आगे कर दिया। इससे पहले इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 8-0 से हराया। एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। प्रतियोगिता में कल 4 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में दोपहर बाद 1 बजे न्यूजीलैंड का सामना चिली से होगा। दोपहर बाद 3 बजे राउरकेला में दूसरे मैच में नीदरलैंड्स और मलेशिया का मैच होगा। पूल बी में शाम 5 बजे बेल्जियम और कोरिया की टीम आमने सामने होंगी। शाम 7 बजे भुवनेश्वर में जर्मनी का मुकाबला जापान से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिला मुख्यालय पर आयोजित बैठक में आयुक्त निशक्तजन ने दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। मंदसौर जिला मुख्यालय पर 18 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। धार के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ओजस्वी अभियान के तहत कल साइबर अपराधों से सुरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वरुण कपूर ने साइबर अपराधों से सुरक्षा विषय पर मार्गदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा भारत, कहा प्रधानमंत्री ने। इलेक्ट्रिक वाहनों से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेंगे, कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। प्रदेश में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व और भारत ने स्पेन को हराकर FIH हॉकी विश्व कप में पहला मैच जीता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।